नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे गाइस एक ऐसे ऐसे स्टॉक की बात करूंगा जिसका पूरा का पूरा सेक्टर काफी ज्यादा दबाव में चल रहा है और आने वाले समय में इस सेक्टर में आपको एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन तमाम अगर आप एनालिस्ट की बात मानेंगे तो ये जो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं इसकी बड़ी चर्चा है दोस्तों, और ये काफी जगह पे एक वैल्यू पिक की तरह भी निकल के आ रहा है। पहला रीजन ये है, काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका है और यहां से ज्यादा गिरने के चांसेस काफी कम है। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड के फेवर में है। कौन सा स्टॉक है, क्यों ये बहुत शानदार है फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स, सारी चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है स्टॉक के लिए ये भी चर्चा करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलो शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, हिडलबर्ग सीमेंट इंडिया आज लगभग 0.26% गिरावट हुई है। ठीक है, सेल ऑफ जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहा है निवेशकों के लिए। और सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में मैं पहले ये बता दूं कि मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है हिडलबर्ग सीमेंट में, लेकिन मैं एक कहते हैं ना दोस्तों, एक शेयर बेचने वाला नहीं हूं और लॉन्ग टर्म के लिए इसे आराम से एक्यूमुलेट करूंगा। मैं करेंटली लॉस में बैठा हुआ हूं। हाँ, कोई उतना ज्यादा ह्यूज लॉस नहीं है, लेकिन हाँ लॉस में मैं बैठा हुआ हूं। लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे पर्सनली ये स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए, बात करें गिरावट की एक साल में पिछले, ये ऊपरी स्तरों से दोस्तों देखिए टूटते टूटते एक समय तो ये दोस्तों 40% से भी ज्यादा टूट चुका था। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने इस स्टॉक में कहा था अगर आपको एंट्री लेनी है तो मैंने कहा था 210, 190 से लेकर के 210 की वो रेंज है जो बहुत ज्यादा शानदार है। अगर आप नया निवेश सोच रहे हैं सीमेंट सेक्टर में, एक मिड कैप की एक ऐसी स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत शानदार है। देखिए, अगर आपको नहीं पता हो तो जो हिडलबर्ग का जो है ना, हिडलबर्ग ये एक जर्मन की सिटी का नाम है हिडलबर्ग, और हिडलबर्ग सीमेंट एक जर्मन की कंपनी है। ठीक है, जिसका कारोबार भारत में है और मोस्टली अगर आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में एक बहुत ही शानदार प्लेयर है दोस्तों हिडलबर्ग सीमेंट। 190 से 210 के बीच का आप कह सकते हैं, मुझे कहा था कि भाई ये बहुत शानदार है और अगर 190 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर ले सकते हैं। और वहां से भी ये टूटा क्योंकि देखिए, जो भी पूरा का पूरा सीमेंट सेक्टर है ना, क्यों चेंज हो गया चीजें आपको पता होंगी, इन साहब के कारण, ADANI, अडानी साहब के कारण। अडानी साहब की सीमेंट में एंट्री पूरे के पूरे सेक्टर को हिला के रख दी है। सब जगह जब इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, आप समझिए, देखिए हिडलबर्ग सीमेंट नहीं, पूरे सीमेंट सेक्टर के सामने क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला, इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा भयंकर होगी दोस्तों, क्यों, एनर्जी के प्राइसेस आपको पता है कितने महंगे हो रहे हैं, कोल कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है और बाकी जो रॉ मटेरियल लगता है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है दोस्तों कि इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, उससे हुआ क्या, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से कि जो मार्जिन है, जो बॉटम लाइन है दोस्तों, वो बहुत बुरी तरह डेंट हो रही है। ठीक है, और जिसके कारण जो आप कह सकते हैं कि भाई जो प्रॉफिट है वो मार खा रहा है। ठीक है, और डिमांड, आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जो डिमांड है ना वो भी कुछ खास नहीं रहने वाली। ठीक है, और आपको पता है अब तो क्या आ गया भाई, अभी तो मॉनसून आ गया है। ठीक है, मॉनसून आ गया है, इस समय कंस्ट्रक्शन काम वैसे भी उतना ज्यादा आप कह सकते हैं उतना कोई बहुत ज्यादा हो नहीं पाता है, तो तमाम चीजें नेगेटिव है दोस्तों। लेकिन एक लॉन्ग टर्म निवेशक को दोस्तों देखिए, यही ऐसे ही मौकों की तलाश होती है कि भाई साहब मुझे मौके मिले और मुझे स्टॉक मिल जाए और मैं इसको आराम से एक्यूमुलेट करूं। लेकिन हाँ, फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं एक बात करूं जो एनालिस्ट भी कह रहे हैं अन्य अन्य प्रकार के, ठीक है, कि अगर आप देखिए एसीसी और अंबुजा ने क्या हुआ, एसीसी और अंबुजा में ये हुआ कि भाई वहां की जो कंपनी है होल्शम, वो जो है दोस्तों यहां से अपना सामान समेटने के लिए अपना स्टेक बेच दी। अब यहां बच रही दोस्तों एक कंपनी सीमेंट की, वो है हिडलबर्ग सीमेंट। ठीक है, हिडलबर्ग सीमेंट, और ये जो कंपनी है दोस्तों हिडलबर्ग सीमेंट, ये अगर आप सोच लीजिए भाई, कल को आज से मान लीजिए
थोड़े 1 साल बाद 2 साल बाद अगर ये कहती है भाई हम यहाँ से जा रहे हैं, वी वांट टू सेल ऑफ, हमें यहाँ पूरा सेल चीजें बेचनी है, आप यकीन मानिए कि इतने ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन में जाएगी जिसकी कहीं कोई भी सीमा नहीं दोस्तों। ठीक है, इतने ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन में आप देखेंगे हिडलबर्ग सीमेंट में लोग लेना चाहेंगे जिसकी कोई कहीं से सीमा नहीं है दोस्तों। ठीक है, और जैसे ही हिडलबर्ग सीमेंट आपके लिए सेल ऑफ में जाएगी, कोई बहुत बड़ा जाइंट, चाहे वो अल्ट्राटेक हो या वापस एसी अंबुजा हो, इन दोनों में से ही कोई एक खरीदने की से कोशिश करेगा और बहुत हाई वैल्यूएशन में। ठीक है, और यकीन मानिए ये एज अ निवेशक, रिटेल निवेशक की काफी अच्छी चीज होगी। तो अब बात करो, ये तो दोस्तों बहुत दूर की कौड़ी होगी, अगर अगर यहां से सामान कह लीजिए आप बिजनेस समेटती है कंपनी। तो अब बात करता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। देखिए आपको चीजें समझाता हूं दोस्तों। देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 4000 करोड़ की। ठीक है, एक समय बहुत ज्यादा थी, लेकिन स्टॉक प्राइस इतना नीचे आ चुका है कि बात ही नहीं पूछी। 52 वीक हाई देखिए इसका कितना था, 278 रुपीज। वहां से टूट के कितनी भयंकर गिरावट दिखा चुका है। 52 वीक लो इसका 160, यानी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड आप इसके देखिए 4.58%, शानदार डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। ठीक है, स्टॉक की पी 15.7 में है, जबकि इंडस्ट्री की पी 17.6, यानी इंडस्ट्री की पी से आपको सस्ता मिल रहा है। ठीक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू यानी स्प्लिट के चांसेस है। प्रमोटर की होल्डिंग शानदार 69.4% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 89% के ठीक ठाक से हैं। आप एक बात समझिए, ये इस कंपनी जो है लगभग 4000 करोड़ की है और इसके पास फ्री कैश फ्लो कितना है, 1000 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कैश रिच कंपनी है। डेट इक्विटी न के बराबर है दोस्तों। ठीक है, और ये कंपनी दोस्तों, द कंपनी हैज इट्स ऑपरेशन इन सेंट्रल इंडिया एट दमोह मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, इन सदर्न इंडिया एट अमसंद्रा कर्नाटका। ठीक है, इन जगहों पे है, यानी कर्नाटक सदर्न इंडिया में एक जगह कर्नाटक हो गया, और अगर सेंट्रल इंडिया में देखेंगे तो भाई दमोह और झांसी हो गया। ठीक है, तो भाई ये जो चीज है दोस्तों, ये मुझे बहुत शानदार लग रही है। और जितनी भी निगेटिविटी है जो भी है सब अब इसके प्राइस इन आप कह सकते हैं दोस्तों कि इसके जो शेयर प्राइस है उसमें आ चुकी है। अब आप देखिए कॉन्स देखिए और इसके प्रोज देखिए, प्रोज भरे पड़े हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी बैलेंस शीट, क्योंकि देखिए जब चीजें गड़बड़ होती है दोस्तों तो वही कंपनी सर्वाइव करवा दी, बस बैलेंस शीट अच्छी हो। तो देखिए इसकी रिजर्व देखो मैं 1339 करोड़, कितना 1339 करोड़, और बोरोइंग कितनी है दोस्तों 199 करोड़। साल दर साल ये केवल कम ही हुई है, यानी 1300 करोड़ से ज्यादा की इनके पास कैश है, और 200 करोड़ का आप कह लीजिए इनके पास बोरोइंग कर्जा है। और अगर मैं इसे ऐड भी कर दूं, कर्जे को अगर हम जोड़ भी ले भाई 200 करोड़ हो गया, तो भी इसके पास 1039 करोड़ का कैश ऑलरेडी है दोस्तों इसके पास। और ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है आगे बढ़ने की दोस्तों, जैसे ही रिवाइवल होता है पूरे के पूरे आप कह सकते हैं बाजार का। बात करें भाई, अगर अभी तो जून क्वार्टर आएगा तो कंपनी जून क्वार्टर में किस तरह कह लीजिए वो दिखाती है अपने परफॉर्मेंस। देखिए जून क्वार्टर 589 करोड़। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, घटा थोड़ा सा सितंबर क्वार्टर में। क्यों घटा भाई, सितंबर क्वार्टर में आपको पता है बाउंस बन जाता है, तो सितंबर क्वार्टर थोड़ा सा लीनियंट रहता है। ठीक है, आप देखिए यहां पे ये हुआ, और अब मार्च का जो रिजल्ट है 620 करोड़ की सेल की है, शानदार। प्रॉब्लम कहां हुई, प्रॉब्लम एक्सपेंसेस में 501 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, बहुत ज्यादा परेशानी हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डेंट खाए 13%, आप माफ कीजिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोल रहा हूं। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिली वो कहाँ थी दोस्तों, मार्च क्वार्टर में अगर मैं इसकी बात करूं तो महंगाई थी दोस्तों। ठीक है, और इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद इसमें गिरावट इसलिए हुई दोस्तों क्योंकि आने वाले समय में जिसका फोरकास्ट है कंपनी का और पूरे पूरे सेक्टर का, वो थोड़ा सा वीक है दोस्तों। वरना आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं इसके एक्सपेंसेस में अगर हम जाएं तो आप देखिए इसका जो एक्सपेंस है, ये मटेरियल कॉस्ट, ये ड्रास्टिकली कम हुआ है दोस्तों। ठीक है, और अब ये लग रहा है कि भाई जब इतने अच्छे रिजल्ट हो चुके हैं तो आगे क्या करना है अपने को। आगे मेरे ख्याल से दोस्तों ये है, ये स्टॉक का प्राइस जो है ये काफी निगेटिविटी अपने अंदर समेट चुका है, और अब यहां से मुझे बहुत ज्यादा गिरावट दिखती नहीं। हाँ 1500 माफ कीजिए 150, ये वो रेंज है ना दोस्तों बिटवीन 145 टू 150, ये स्टॉक आएगा। मैं अपनी नेक्स्ट एवरेज करूंगा इस लेवल पे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये स्टॉक इस लेवल में आता है तो अपनी मैं नेक्स्ट जो एवरेज करूंगा वो इसी लेवल में करूंगा। लेकिन याद रखिएगा फॉर अ लॉन्गर टर्म की मैं बात कर रहा हूं, मुझे हिडलबर्ग सीमेंट फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत पसंद है इन स्तरों पे दोस्तों। ठीक है,
तो यदि आप मैं आपको बता दूं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप स्टॉक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बैलेंस शीट जिसकी मजबूत ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है हिडलबर्ग सीमेंट आपके रडार में जरूर से जरूर होना चाहिए। और यदि आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।